गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम नेचुरल डिज़ास्टर्स में फ़्लड के बारे में बात करेंगे। फ़्लड या जिसे बाढ़ कहा जाता है, ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है और जिसका नेचुरल ऑकरेंस होता है। तो इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं ओरिजिन के, और इससे कैसे क्योर कर सकते हैं, कौन कौन से इमरजेंसी स्टेप्स होते हैं जो लेने चाहिए, हम इसके मैटर में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय डेफिनेशन एनी लैंड विच इज़ यूजुअली अबव वाटर लेवल इज सेड टू बी फ्लडेड। जो भी लैंड है, अगर वहाँ पर वाटर लेवल जो जनरल होता है, जो नॉर्मल होता है, जो यूजुअल होता है, उससे अबव है, तो दैट इज़ मीन्स कि जो लैंड है वो flooded land है. If it goes underwater for a period arbitrarily defines as 1 or 2 hours. Flooding can be owing to many reasons. फ्लड के काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं. यूजुअली दिस हैपन्स व्हेन द रिवर और द स्ट्रीम ड्रेनिंग द एरिया इज ओवरबैलेंस्ड बाय वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी. मतलब जो भी स्ट्रीम है, जो भी रिवर है, अगर वो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वाटर वॉल्यूम जो है वो अगर कैरी कर रही है, दैट मीन्स फ्लड आने के चांसेस हैं. अ रिवर चैनल इज फॉर्म्ड बाय द forces of nature to be able to convey the flow that is found most of the time. Now, when the volume exceeds this, the water level rises above the banks and spreads into the adjacent land. जो भी रिवर हो रही है, अगर रिवर फ्लो कर रही है, अगर उसका जो चैनल है वहाँ तक वाटर एक्सटेंड हो रहा है, दैट मीन वाटर एक्सटेंड हो रहा है, वॉल्यूम एक्सीड हो रही है, लेवल राइज हो रहा है, बैंक्स की तरफ वाटर, जो भी वाटर रिवर बैंक है उसकी तरफ वाटर स्प्रेड हो रहा है, और एडजेसेंट लैंड पे अगर वाटर स्प्रेड हो रहा है, दैट मीन्स this is the flooded area. This area is usually called the flood plain of the river. जो भी रिवर होती है उसका लेवल अबव होता है, और अगर लेवल अबव होने के एक्सेप्ट अगर वाटर जो है वो रिवर बैंक की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, लैंड की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, जो भी एडजेसेंट लैंड है, तो जो लैंड होता है उसको फ्लड प्लेन कहा जाता है. Now, people resident or working in the floodplains must be mindful of the fact that there is an ever-present threat of floods, yet the possibility is there always. Even those who live above the level of possible flood in a floodplain may find their access or services cut off by floods. जो भी फ्लड होती है, अगर फ्लड आती है तो जितनी भी सर्विसेज होती हैं, टेलीफोनिक सर्विसेज होती हैं, नेटवर्क सर्विसेज होती हैं, वो वायर्स डिस्टर्ब होने के कारण आपकी सर्विसेज भी डिस्टर्ब हो जाती हैं. सच पीपल मस्ट एक्वायर द नॉलेज दैट विल हेल्प देम टू फेस फ्लड्स विद कॉन्फिडेंस एंड मिटिगेट द अटेंडेंट द रिस्क एंड डिस्कम्फर्ट. नाउ, टाइप्स ऑफ फ्लड्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? आउट ऑफ दोज रिवराइन फ्लड्स एंड अर्बन फ्लड्स आर द मोस्ट कॉमन. मतलब फ्लडिंग के काफ़ी सारे टाइप्स हो सकते हैं, जिसमें से अर्बन फ्लड जो है वो मोस्ट कॉमन है प्रेजेंट में, और रिवराइन फ्लड जो होती है, सम रिवर्स आर प्रोन टू बी फ्रीक्वेंट फ्लड्स एनुअली और सीजनली. कुछ ऐसी रिवर्स होती हैं जिनमें एनुअली और सीजनली फ्लड आता ही है, और कुछ ऐसी रिवर्स होती हैं जो अफेक्ट नहीं होती हैं. Riverine floods can be further classified by the rapidity of flooding or its magnitude. In the first classification, a flood can either be a flash flood or a normal flood. फ्लड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रिवराइन फ्लड्स को, फ्लैश फ्लड और नॉर्मल फ्लड. फ्लैश फ्लड जो होता है वो माउंटेनियस एरियाज में होता है, जहाँ पे स्लोप्स क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं, और शैलो सॉइल डेप्थ्स होती हैं, और इंटेंस रेनफॉल होता है, जिस वजह से आपके फ्लैश फ्लड आता है. इन सच कंडीशंस रिवर्स विल फ्लड विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ रेनफॉल. कुछ ही समय में रिवर्स का वाटर लेवल अबव हो जाता है, नॉट गिविंग मच नोटिस ऑफ फ्लडिंग. फ्लैश फ्लड्स ऑकर इन माउंटेनियस एरियाज, I told you earlier, with high slopes and shallow soil depths, and are caused by the intense rainfall. In such conditions, rivers will flood within a very short period of rainfall, not giving much notice of flooding. In the case of normal flood, the rivers rises gradually. river जो है वो धीरे धीरे उसका level gradually increase होता है, and gives people ample notice of its arrival, और लोग अच्छे से इसको notice कर सकते हैं. The type of rainfall may also be a high volume spread
over a longer period rather than a short one with intense precipitation. The same river may cause flash floods in one area and normal ones in other area. जो भी एक रिवर होती है उसमें दोनों फ्लड्स आ सकते हैं, फ्लैश फ्लड भी आ सकते हैं और नॉर्मल फ्लड भी आ सकता है. द सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर एंड फ्लड इज बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड. The depth of inundation is a good indicator of magnitude. The full range of the classification is given below. First one, high stage flows. This is technically not a flood as the flow is still confined between the banks. मतलब इसको हाई स्टेज फ्लो माना गया है, इसमें अभी भी बैंक के बीच में ही रिवर का फ्लो होता है. स्टिल द वाटर में बी deep and velocity is high so that normal rivers uses the disrupted bathing, bloating, fishes etc. can either be impossible or extremely risky. इसमें क्या होता है, वाटर का जो लेवल होता है वो एक्सट्रीम हाई हो जाता है बट रिवर बैंक्स में ही होती है और इस सिचुएशन में बाथिंग, बोटिंग और फिशिंग बैन कर दी जाती है. माइनर फ्लड सच अ फ्लड में अफेक्ट ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द रिपेरियन कम्युनिटी. बहुत स्मॉल कम्युनिटी को अफेक्ट करती है. इट यूजुअली अंडेट्स द लो लाइंग एरिया सच एज पेडी फील्ड्स और meadows etc. Economic losses is small and number of evacuation is also limited. Communications are rarely severed. मेजर फ्लड्स जो हैं, फ्लड दैट अफेक्ट्स अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ अ riparian community and causes higher economic damages considered a मेजर फ्लड. जो मेजर फ्लड होती है उसमें इकोनॉमिक लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है, कम्युनिटी लॉस भी काफ़ी ज़्यादा होता है. रेजिडेंशियल एंड बिजनेस एरियाज एज वेल एज पब्लिक बिल्डिंग्स में गो अंडर वाटर. आप मेजर फ्लड्स में देख सकते हैं जो बिल्डिंग्स होती हैं, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं, वो सबमर्ज हो जाती हैं. नॉर्मल सर्विसेज आर डिस्टर्प्टेड, नॉर्मल सर्विसेज डिस्टर्प्ट हो जाती हैं एंड अ मेजर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी में नीड टू बी एवैक्यूएटेड. कम्युनिटी के मेजर पार्ट को एवैक्यूएट करना पड़ता है. roads, railways and other modes of transport communication also may be affected. roads affect हो जाती हैं, railways affect हो जाते हैं, transport, communication, ये सारे means भी affect हो जाते हैं. dangerous and critical floods. Dangerous and critical floods, this term denotes flooding that inundates a large area of the basins and requires evacuation of most the riparian population. जो डेंजरस या क्रिटिकल फ्लड होता है ये बहुत बड़े स्केल पर, बहुत बड़े लार्ज एरिया को कवर करता है जिसमें इवैक्यूएशन प्रोसेस मस्ट होता है और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को, बहुत लार्ज नंबर पॉपुलेशन को इवैक्यूएट करना पड़ता है. द ट्रांसपोर्ट गेट्स कट्स ऑफ, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरा कट ऑफ हो जाता है एंड नॉर्मल सर्विसेज आर डिस्टर्प्टेड. सारी नॉर्मल सर्विसेज को रोक दिया जाता है. अ डेंजरस फ्लड कवर्स एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ फ्लड प्लेन एंड मे रिमेन स्टेगनेंट फॉर सेवरल डेज. जो डेंजरस फ्लड होता है वो काफ़ी बड़ा फ्लड प्लेन एरिया कवर करती है और काफ़ी दिनों तक स्टेगनेंट रहता है ये फ्लड. A dangerous flood is said to reach a critical flood stage if beyond a certain threshold it causes one or more of the following events. It begins to flood strategically or nationally important places such as railway terminals or power stations, base hospitals etc. ये आपके नेशनल लेवल पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस को कवर कर लेता है. रेलवे टर्माइंस हो गए, पावर स्टेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें इससे अफेक्ट हो जाती हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह. इट स्टार्ट्स एंटरिंग इनटू इंटायरली फ्रेश एरियाज. दूसरे फ्रेश एरिया में एंटर करना स्टार्ट कर देती है थ्रू सैडल पॉइंट्स एंड फ्लड वाटर्स ओवरटॉप फ्लड लीव्स एंड ब्रीच देम टू इनअंडेट प्रोटेक्टेड एरियाज. Now you can see this is the critical flood area, जिसमें flood plain काफ़ी extended है and this is the flash flood. There are other types of floods, some of are described below. One of the major type of flood is urban floods. Drainage congestion in many cases of the cities are called floods, that is urban flood. ऐसे एरियाज़, ऐसे अर्बन एरियाज़ जहाँ पे ड्रेनेज इश्यूज़ हो जाते हैं और प्रेसिपिटेशन लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे फेनोमेनन में, ऐसे सिचुएशन में अर्बन फ्लड ऑकर होता है.
caused by river overflowing but are caused by the inadequate drainage system facilities. In urban areas, this phenomenon occurs due to haphazard construction with poor planning, which does not allow sufficient retention and percolation areas. Due to excessive urbanization, ड्यू टू एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन, जो आपकी सॉइल होती है उसकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, और जिस वजह से ये हैपेजार्ड क्रिएट होता है. इन सम केसेस पीपल एनक्रोच ड्रेनेज एरियाज, इवन ऑब्स्ट्रक्टिंग ड्रेनेज पाथ्स एंड डिस्टर्बिंग नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न्स. Flood caused by spilling of reservoirs. When reservoirs spill, it may cause flooding downstream. जो भी रिजर्वाइज होते हैं उनके अधिक बढ़ जाने से ये फ्लड ऑकर होता है. द स्पिलिंग मे बी नेचुरल और इट मे बी कॉज्ड बाय द रिजर्वॉयर ऑपरेटर ओपनिंग द गेट्स. In either case, the reservoir owner, example irrigation department, will give advance warning. Now, dam breach. Most destructive floods are caused by the breaching of the dam of a reservoir. This will release large volumes of water stored in the reservoir. The sudden release of this water will create a rapid moving flood wave downstream. Depending on the volume of water and topography, it can be catastrophic event. Fortunately, such failures are very rare and signs of failure can be usually visible to the engineers mining the reservoirs. They will evacuate the vulnerable population to save areas. However, the possibility of sudden failure with little notice cannot be ruled out. Now, flood warnings. Before a flood strikes, there is a usual flood warning. The only exception is when flash flooding occurs because it happens too quickly. जब फ्लश फ्लड आता है तो फ्लड वार्निंग्स भी फेल हो जाती हैं, क्योंकि ये बहुत क्विकली आता है और अनएक्सपेक्टेड होता है. और वार्निंग्स आर यूजुअली इशूड बाय द इरिगेशन डिपार्टमेंट और द डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर. Now, minor flooding. This cause inconveniences such as closure of minor roads or low-lying land. Moderate flooding में low-lying areas inundated हो जाते हैं, requiring removal of stock हो जाता है, equipment and evacuation of isolation homes. Main traffic bridges can be covered. Major flooding में क्या क्या facts होते हैं, significant river rises में क्या क्या facts होते हैं. Now, this is the flood impacts. These are the flood impacts. कि जब भी फ्लड आता है तो उसकी क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं. तो इंजरी और डेथ टू पीपल एंड एनिमल्स, दिस इज़ वेरी कॉमन phenomenon. And in the case of flash floods, deaths of people or animals rises. Damage to houses and property and important possessions such as furniture, electrical appliances, etc. Livelihood of people because floods destroy crops and farmlands and livestock. फूड की शॉर्टेज हो जाती है काफ़ी, क्योंकि कल्टीवेशन पैटर्न अफेक्ट हो जाता है, और सॉइल इरोजन काफ़ी इफ़ेक्ट करता है सॉइल को, और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होना इज़ वन ऑफ द कॉमन इम्पैक्ट्स ऑफ फ्लड. एंड ऐसी फैसिलिटीज़ जैसे हॉस्पिटल, क्लिनिक, स्कूल, रोड्स, रेलवेज, टेलीफोन्स, ये भी सप्लाईज या फैसिलिटीज़ डिस्टर्ब हो जाती हैं. डिस्ट्रप्शन ऑफ क्लीन वाटर सप्लाईज एंड कंटामिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर विच कैन सब्सिक्वेंटली कॉज डिसीजेज. ये जो फ्लड होता है एपिडेमिक को ट्रिगर कर सकता है, वाटरबोर्न डिसीजेज डेवलप हो सकते हैं, और जो स्टीम और रिवर बैंक इरोजन है वेयर लैंड एडजेसेंट टू द मेन चैनल एंड ट्रिब्यूटरीज इज borne away by the strong flood currents. This event can be aggravated by the such factors and extensive clearing of deep-rooted natural vegetation along the banks of agriculture and urban development, weakening the stability of the stream or river bank towards a erosive force of flood flows. So when we talk about management during and after flood, so one should keep the emergency kit. Evacuation if it is advised, अगर एडवाइज किया गया है तो evacuate किया जाना चाहिए. Surviving the flood, food scarcity,
and electricity shortage, loss of shelter, life after flood, back to normal life, emotional and physical well-being, loss of public property. Thank you. So this was all about flood, which is a natural disaster.